हाँ, आज बड़ी खुशी वाली बात है कि शिवपंथ सत्संग जो कार्यक्रम आज इस गुजरात और ये संतानपुर गांव में हमारा भाग्य है कि भाई इस गांव में और तुम्हारे दर्शन करने का मौका मिला। हमारा गुरु वंसिंह बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन कर जय शिवानाम करो। और हमारा गुरुपद वाले भाई आज इस गुजरात गांव में बड़ी मुश्किल से हमारा धर्म का प्रचार करा। कालू महाराज और अपना तन और मन धन सब इस सत्संग में लगा दिया और उसका फल अभी अपन को देखने का मिल रहा है। और आज जो दिन है वो भी बहुत बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि इस समय में आज इसी समय पे आज इस तारीख पे भगवान विश्वकर्मा की जयंती से आज। और हमारा भाग्य है कि भाई विश्वकर्मा जयंती के ऊपर हमको सबको भजन और सत्संग सुनने का मौका मिला। इसलिए विश्वकर्मा इन समाज और इन दुनिया और देश में सबसे बड़ा कलाकार और मिस्त्री, जो बड़े बड़े सोने की लंका और बड़े बड़े महलों इसकी सबकी कला सिर्फ विश्वकर्मा के पास थी। क्योंकि विश्वकर्मा से जितनी भी कला अपन को मिली है उतनी सारी विश्वकर्मा से, विश्वकर्मा की जो जितनी प्रशंसा करे इतनी कम है। क्योंकि विश्वकर्मा जो जितना शास्त्र बनाया, हथियार बनाया, मकान बनाया और बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाई, कारखाना बनाया, जो जितनी भी दिमाग उसकी थी वही उसी से अपन को मिली है। इसलिए विश्वकर्मा भगवान को सब मिलके अपना तन से अपना गुरु भगवान का नाम से विश्वकर्मा की याद करें। क्योंकि विश्वकर्मा इन देश का मान्य हुआ भगवान है। और ये सारी चीजें अपन को इसी तरफ से अपने से मिले। इसलिए इसी दिन के विश्वकर्मा जयंती जन्म भी हुआ था, इसी समय पे विश्वकर्मा की मृत्यु भी हुई थी। इसलिए अपन जो इस समय पे बैठे हैं, इसलिए विश्वकर्मा की बहुत बधाई हो भगवान। क्योंकि ऐसी हमारा लोगों की हमारे लोग में विचार अच्छा, दिल में विचार अच्छा दे और हमारा लोग जहाँ भी रहे वहाँ भगवान के नाम से रहे, जहाँ भी काम करे वहाँ भगवान से काम करे। क्योंकि आज बड़ी खुशी का दिन है। और हमारा समाज जो भी जहाँ भी एमपी से गुजरात तक आया है, इसलिए गुजरात में रहकर भी जो हमारा लोगों को पालन कर रहा है, हमारे लोग को इस गुजरात में पालने का मौका दिया है। इसलिए गुजरात वाले जो भाई है इनको को भी मैं बहुत बधाई आपको कि हमारा लोग को तुम यहाँ पे रहने का मौका दिया और इनकी व्यवस्था करी और उनको यहाँ पे रहने का बहुत अच्छा व्यवस्था करी। और जैसे हम जो लोगों को सत्संग में आने की मौका मिला तो हमको भी आनंद और खुशी हुई कि भाई तुम लोगों से, तुम सबको लोगों की सहयोग से हम यहाँ तक आ चुके हैं। इसलिए हम तुम्हारा भी बहुत अभिनंदन करते हैं कि भाई हमारा लोग यहाँ पे आया। लेकिन हमारा यही कहते हैं कि भाई जहाँ भी रहो वह भगवान के नाम लेते रहो। क्योंकि हमारा जीवन में जो कर्म अच्छा रहेगा तो आगे भी हमारा जीवन अच्छा रहेगा। हमारा कर्म अगर बुरा रहेगा तो चाहे गुजरात में जाओ या चाहे एमपी में या महाराष्ट्र में, लेकिन हम लोग अच्छे विचार, हमारा भगवान के प्रति, भजन कीर्तन के प्रति हमारा विचार अच्छा रहेगा तो जहाँ भी रहेंगे हम वहाँ हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा, हमारा संसार भी अच्छा रहेगा, हम सब चीज को अच्छे करेंगे। इसलिए क्योंकि इस दुनिया में लोग कोई बोलते हैं कि भाई खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बोलते हैं खाली हाथ ना कोई आता है ना खाली हाथ कोई जाता है, सब आते हैं। वो भी इस दुनिया में जो भाग्य लेके आते हैं
और जाते हैं वो भी इस दुनिया में जो कर्म करते हैं वही साथ में लेके जाते हैं, अच्छा कर्म या चाहे बुरा कर्म। इसीलिए शास्त्र में कोई संत महात्मा की बात सुनी, मैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो कोई शास्त्र पुराण जानता नहीं हूँ, लेकिन संत की बात सुनी थी कि भाई इस जमाने में जितना अच्छा काम करे वही आगे जाके मिलता है, और जो हमने पहले किया था वही हमको आज मिल रहा है, और जो आज करेंगे वो चीज भी आगे मिलेंगे। क्योंकि समझते हैं अपन कि भाई बच्चे इस धरती के ऊपर जन्म लेते हैं, कोई बड़े आदमी के घर में जन्म लेता है, कोई छोटे आदमी के घर में जन्म लेता है, कोई आज मालिक के घर में जन्म ले रहा है तो कोई अपना जैसा मजदूर के घर में जन्म ले रहा है, लेकिन इस धरती के ऊपर वो बच्चा आया है जरूर, लेकिन कर्म किसने कर लिया, कौन सा कर्म कर लिया कि भाई एक आदमी गरीब के घर में जन्म है, एक मालिक के घर में जन्म है, क्योंकि वो तो जन्म आज ही जन्म हुआ है, लेकिन आज क्या हुआ कि भाई इसको ऐसा मिला ना उसको कैसा मिला। लेकिन ये चीजें है ना, ये हमारा पहला जन्म का कर्म है, वही हमको अच्छे घर में भी ले जाती है, वही आदमी अच्छी मार्ग पे ले जाता है। इसीलिए जो हम जहाँ भी है वहाँ भगवान ने हमारे शरीर 5 तत्वों को दिया है, उसी शरीर से हम मेहनत मजदूरी करके इस जमाने में हमारा जीवन को उन्नति करेंगे, मेहनत जहाँ भी रहेंगे वहाँ, लेकिन भगवान का नाम लेते रहेंगे और हमारा जीवन पूरा भगवान में लगा देंगे। क्योंकि हमारा कर्म जो हमारा लोग थे वो गलत विचार से, गलत खान पान से, गलत उल्टा सीधा काम करने से हमारा जीवन नष्ट होता है। इसलिए आज तुम सब मिलके भगवान भक्ति करने का और भगवान भक्ति सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा है। और आगे भी सुनते रहो और आगे भी भगवान का कार्य जो है वो करते रहो, क्योंकि ये चीजें हमारा शरीर में जो कर्म बनता है वो हमें मिलता है, जो अच्छा करता है वो भी हमें मिलता है, वो बुरा करते हैं वो भी हमें मिलता है। क्योंकि बैंक में जो चीज हम जमा करते हैं वही तो हम मिलते हैं। और एक समय में 3 लोग झगड़ा करते हैं मिले कि भाई वो बोले कि मैं बड़ा हूँ, वो बोले कि मैं बड़ा हूँ, वो बोले कि मैं बड़ा हूँ। एक संत ने सुन लिया था कि भाई ये मैं बड़ा क्या चीज है, इनको तो देखते लेता हूँ। तो देखा तो 3 आदमी था और वो बोल रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। और कौन कौन थे? तो वो एक भाग्य था, एक कर्म था, एक बुद्धि थी। तीनों चीजों ने बोले कि बुद्धि बोल रही थी कि मैं सबसे बड़ी हूँ, कर्म बोल रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और जो भाग्य बोल रहा था कि मैं बड़ा हूँ। भाग्य नहीं हो तो तुम क्या करोगे? बुद्धि बोले बुद्धि नहीं हो तो तुम क्या करोगे? कर्म बोले हम कर्म नहीं करेंगे तो तुम क्या करोगे? महात्मा को पूछे कि महात्मा हम तो बोल रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन हमारे में कौन बड़ा है, इसकी उत्तर तुमने देना। महात्मा देखा कि भाई कौन कौन ये आदमी है, इसका मैं कैसा निर्णय कर सकता हूँ अभी। तो एक गरीब लोग एक लकड़ा आ रहा था, इसको पूछा, उनको कहा कि भाई इन कर्म इनके साथ में जाओ, या आदमी क्या करता है आगे मालूम पड़ जाएगा। कर्म इनके साथ गया तो वो लकड़हारा ने बहुत ज्यादा लकड़ी कटी, लेकिन लाना तो उतनी थी, भले डबल भी काट दिए लेकिन लाया उतनी, और जो आया बाजार में कीमत उतनी आई। फिर बाद में उनके साथ दूसरे दिन भाग्य को भेजा, भाग्य के लिए भी बहुत उन्होंने काम करा, लेकिन भाग्य में जो था वही मिला। दूसरे दिन बुद्धि को भेजा, बुद्धि ने गई थी उन्नति, तो वो बुद्धि गई थी, तो फिर लकड़हारा ने उन्होंने लकड़ी वकड़ी बहुत ज्यादा काटी थी और डबल कटी थी, अपनी बुद्धि के अनुसार अपना उन्होंने लकड़ी ज्यादा लाई और कमाई भी करी है। और बुद्धि के पास भी ने, भाग्य के पास भी, लेकिन भाग्य था, पैसा खूब था, लेकिन बुद्धि नहीं थी, तो इसको वापर कैसे करेंगे?
ऐसा कर्म तो क्या, लेकिन इन कर्म को करने के लिए विचार कैसा अच्छा आएगा। ऐसा सब मिलके ऐसा करते हैं, लेकिन समय के ऊपर बुद्धि भी होना, समय के ऊपर भाग्य भी होना, समय के ऊपर कर्म भी होना। ये हम सब अलग अलग विचार से अलग अलग हो जाते हैं तो कोई बड़ा नहीं रहता, लेकिन सब एक साथ में रहते हैं तो आदमी का अच्छा उन्नति कर देते हैं, विचार भी अच्छा करते हैं। इसीलिए सब चीज को अच्छा करने के लिए परमात्मा की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना अपना जीवन मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसे संत बोलते हैं। तो हमको भी लगता है कि गुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान नहीं मिलेंगे, और गुरु ही ज्ञान बता सकता है। ज्ञान बहुत भी है अपने पास, लेकिन उनको कैसा उपयोग करना ये इसका पहचान भी गुरु बताता है। इसलिए गुरु मान लिया है जिसने, तो बहुत बड़ी बात है कि गुरु जो शब्द है वो उसका पालन करो, ताकि गुरु वचन का रखना संभाल के। गुरु वचन में बहुत बड़ा गहरा राज है, क्योंकि दीपक जले तो तब नहीं मालूम पड़े, लेकिन ये प्रकाश जरूर होता है। जब दीपक जलाया प्रकाश जरूर होगा, बीज डालेंगे तो जरूर उगेंगे और फल भी लग सकता है। लेकिन इस बीज को अपन डालेंगे नहीं, ना दीपक लगाएंगे तो आपको कोसा उजाला मालूम पड़ेगा। इसलिए हम गुरु देव की जितनी प्रशंसा करें इतनी कम है, क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शन है, गुरु हमको मार्ग बताता है, गुरु हमके रहने के लिए सिखाता है, गुरु हमको कर्म करने के लिए बताते हैं। कर्म की पहचान कैसी कैसी करना ये भी हमको गुरु बताता है। इसलिए हमारा गुरु ने 5 तत्वों का 5 कर्म बताया है। आकाश का कर्म नित्य कर्म बताया है, वायु का कर्म काम्य कर्म बताया है, तेज का कर्म निभितिम कर्म बताया है, जल का कर्म प्रचित कर्म बताया है, पृथ्वी का कर्म निश्चित कर्म बताया है। ये 5 तत्वों का 5 कर्म है, और साचा कर्म और बुरा कर्म अपना जीवन के ऊपर है। इसीलिए इन कर्म को समझो, और कर्म और कोई किसी को भरना नहीं पड़ेगा। हम जो भगवान के लिए कुछ भक्ति कीर्ति कर रहे हैं, ये भी भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए है। हमारा जीवन में विचार अच्छा करने के लिए है। हमारा मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 से बोलते हैं कि बिना शीश का चोर घुसा है, हाथ ना कभी पाँव, और तीनों लोगों में चोरी कर लिया, किसी को खबर भी नहीं चली, क्योंकि इसका शीश भी नहीं था और ना हाथ था ना पाई था। लेकिन इन्हीं शरीर के रूप में ये 5 तत्वों का शरीर है, इसमें घुसकर जो अच्छा विचार से उसको नष्ट कर देते हैं, उसको चोरी कर लेते हैं। इसलिए गुरुदेव इनसे बचने का मार्ग बताते हैं, इसको बचने के लिए बात बताते हैं, क्योंकि इसीलिए गुरु करने की जरूरत पड़ती है। और तुम तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, नहीं तो लोगों को लगेंगे कि भाई इस समय में हम एमपी से यहाँ तक आए हैं, हम भगवान का नाम भी लेते हैं, हम भजन कीर्तन भी करते हैं, हमको पूजा पाठ भी करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, लेकिन हमको वही दाढ़ी वही करना पड़ रहा। ऐसा मन में मत सोचना, क्योंकि दाढ़ी करो, धंधा करो, हमको दिया है हाथ में पाँव भगवान ने, लेकिन कर्म ये कर्म है। कर्म करेंगे तो हमको आगे चल के भी अच्छा मिलेंगे। लेकिन भगवान ने जो किया है वो बहुत अच्छा करे है। बोलते हैं कि धन्य धन्य भोलेनाथ बांट दिया है तीनों लोग में। ऐसा दिन दयाल दाता कोड़ी भी नहीं रखी घर में, उनके पास सिर्फ कमंडल और थाल हाथ में हो और त्रिशूल है, बाकी तो सोना न चांदी न धन न दौलत ने ज्वार न बाजरा न मक्का न सब जितना इस धरती के ऊपर जो अनाज है ये सब के सब हमारा लोगों को दिया है, हमको दिया है, हम खा रहे हैं और हम उपयोग कर रहे हैं। ऐसा भोला भगवान को हम हाथ में लिया है और भोला भगवान को पकड़ रखे हैं। वो भगवान खूब दयाला भी है, अच्छा भी है और बहुत बढ़िया है। लेकिन एक समय में देव लोगों ने इस धरती के ऊपर आए थे, तो घूम रहे थे, और इस समय में घूमते घूमते में एक आदमी अच्छा धर्म कर्म अच्छा कर रहा था, भगवान का नाम ले रहा था, पूजा पाठ भक्ति सब कर रहे थे, और एक आदमी अत्याचार करता था, चोरी करता था, लुच्चा लफाई करता थे। तो देवता लोगों ने देख रखा था उस समय। ये पानी के कारण सर्दी होने लगी। हाँ तो
तो देख रहा था तो एक अच्छा धर्म महात्मा था, धर्म काम कार्य कर रहा था उसको, और एक आदमी अत्याचार कर रहा था। तो अत्याचार को 1000 का बटवा मिला, और जो अच्छी भजन भक्ति कर रहा था उनको एक कांटा चुभा। तो देव लोगों ने कहा कि यार यही कहा कि अन्याय, क्योंकि जो भजन भक्ति कर रहा है उनको एक कांटा चुभा है, जो अत्याचार कर रहा है इनको 1000 रुपए मिला। तो ये भगवान ने बहुत बुरा अत्याचार कर रखा है, हमारा लोग कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं सही ढंग से। तो चलो अपन जाके भगवान को पूछते हैं कि भाई ये क्यों ऐसा है। उन्होंने गया भगवान को पास गए और भगवान को जाके पूछा कि भगवान ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। बोले कैसा काम। तो एक आदमी लुच्चाई लफांगे और जो चोरी कर रहा है उनको पैसे मिल रहे इस धरती के ऊपर, जो आदमी ईमानदारी से चल रहा है उनको काटा चुका है, ये क्या कारण है। तो भगवान ने पूछा कि ये हमारा कर्म की फल है। लेकिन ये कैसा कर्म का फल। कर्म तो अच्छा कर रहा है ना, वो भजन भक्ति कर रहा है, और एक तो चोरी कर रहा है तो वो तो कर्म गलत कर रहा है, तो उसको गलत सजा मिलना चाहिए। जो अच्छा कर्म कर रहा है तो उसको अच्छा सजा मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है बैठो, चित्रगुप्त को बुलाओ। और चित्रगुप्त ने ऐसा क्या कौन सा चीज गलत लिख दिया कि सामने वालों को ऐसी चीज इस धरती के ऊपर मिली है। चित्रगुप्त को बुलाया और उनको पूछा, कहा कि गलती तो कर नहीं सकता है। चित्रगुप्त जो गुप्त रूप में जो हमारे शरीर में जो कैमरा लगा रखा है हमारे शरीर में, वो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन कहाँ बैठा है, कौन सी बात करी है, कौन सा काम किया है, कौन सी चोरी करी है, कौन सा धर्म करा है, कौन सा पुण्य करा है, कहाँ तीर्थ करा है, कहाँ यात्रा करी है, सारी चीजें हमारे कैमरा में कैद होती जाती है। वो किसी को पता नहीं चलता है। वो चित्रगुप्त ने गुप्त कैमरा लगा रखा हमारा शरीर में, वो हमको भी पता नहीं है कि हमारा शरीर में कौन सा कैमरा लगा रखा, लेकिन कैद जरूर कर लेंगे। और जिस समय के ऊपर हम वो बात मान नहीं सकते कि हम गलत काम नहीं करा, लेकिन जरूर ये कैमरा बता देंगे। आज ये सब लोगों ने मोबाइल चालू करके देखे हैं, मैं बोल दूंगा ये काम बात मैंने कही थी, लेकिन ये कैमरा वाला बता देंगे कि तू इस दिन यहाँ कही थी, क्योंकि ये प्रमाण मेरे पास होगा। इस समय पे फिर उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि चित्रगुप्त ने उनकी चापड़ा निकाल के देखा, क्योंकि जो जिसको काटा चुका था वो पहले गलत काम करा था, और जिसको बटवा मिला था ये पहले जमाने का भगत था और अच्छा काम कर रहा था। लेकिन अच्छा काम करने के बाद इन आदमी के पास सिर्फ 1000 रुपया मिल रहा था, इसी कारण से वो भले गलत काम करा तब भी मिला। और जो ये भगत था वो इन अगले जमाने में गलत काम कर रहा था, इस जमाने में रखी भजन भक्ति बहुत कर रहे हैं, इसीलिए उनको सिर्फ काटा चुभने से उनकी गला खत्म हो गई, लेकिन इनका बहुत बड़ा हानि होने वाला था। इसलिए ये हानि होने वाली है वो एक कांटे की चुभने से सब चीज निकल गई, और जिन आदमी को बहुत बड़ी उन्नति मिलने वाली थी वो आदमी गलत काम करने से वो जितना काम था उतना नष्ट हो गया। इसीलिए भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। जो काम अच्छा करेंगे वो उनको अच्छी चीज मिलेगी, ये कभी कोई रोक नहीं सकता है। जो कर्म हमारे लिए है वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि जिन समय पे हम बोल देंगे कि धरती के ऊपर जाके तुमने ऐसा काम किया है तो तुमको ये सजा भरना पड़ेगा, हम बदल भी सकते हैं कि हमारा गवाह कौन है, कौन बताएगा वहाँ पे कि भाई मैं ये काम नहीं कर रहा, करके छूट भी सकते हैं। लेकिन जो कैमरा लगाया है, जो उसने अपना हमारा शरीर में वो केस कर रखा, पूरी टीवी का जो पिक्चर है हमारी पूरी वहाँ पे जाके दिखाना पड़ेगा, और हमारा कर्म का सजा हमको मिल जाएगा। इसीलिए गुरु वंश सिंह ने हमको कहा है कि भाई इस हमारा समाज को अच्छा मार्ग मिलना चाहिए, हमारा समाज को धर्म की बात मिलनी चाहिए, हमारा समाज को थोड़ा ज्ञान मिलना चाहिए, और ज्ञान हमारा हो तो हम अच्छा काम को पहचान कर सकते हैं। गलत कौन सा है, अच्छी कौन सी काम है, उसको पहचान करके कर सकते हैं। इसी कारण से हम तुम जाते हैं दार की मर्जी करो, लेकिन भगवान को नाम भूलना नहीं, और जहाँ भी दार की करे वहाँ ईमानदारी करना, कहा कि कभी झूठ नहीं है और उल्टा सीधा नहीं है,
ना किसी को धोखा देना है अपन को, ना किसी को डुबाना है, ना किसी को गलत करना है। जिसको भी देना है तो अच्छी राय दो, जिसको बताना है तो अच्छी बात बताओ, और जो गलत मार्ग पे जाता है इसको सही मार्ग बताओ, क्योंकि सही मार्ग बताना भी ये भी हमारा धर्म है। सही मार्ग के ऊपर चलना भी ये भी धर्म है। जिसको अच्छी राय देंगे ये भी हमारा धर्म है। इसीलिए गलत राय मत बताओ, गलत काम मत करो। और जिस हम इस गुजरात गांव में आए हैं, यहाँ पे हमारा लोग ईमानदारी काम करके वापस जाएंगे और ये लोग भी हमारी तारीफ करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। अगर यहाँ आकर भी कुछ कर लेकर निकल गए या झूठ मूठ की गाड़ी चला लिए, हमारा संसार थोड़ा दिन तक हमारा हो जाएगा, लेकिन आगे के टिकाऊ नहीं है। हमारी ईमानदारी से मेहनत करके हम पैसे कमाएंगे, वो टिकेगा भी, और जो लेंगे वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन गलत गलत काम के ऊपर पैसे भी अगर लाखों रुपए कमा लेंगे तो भी कुछ हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। लेकिन हमारा तो गलत ये दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है और उसको चलाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते समय भी इतना रात दिन भर काम करने के बाद भी यहाँ के बैठ के सत्संग सुनना, सत्संग करना और अच्छी बात गांव के दिखाना, ये बहुत बड़ी काम है। और जो गुरु वंश सिंह बाबा का जो शब्द था, उन शब्दों का अच्छा तरह से निभाया। जो कालू महाराज ने यहाँ पे आके सबको भगवान गुरु वंश सिंह बाबा का नाम यहाँ सबको बताया और सबको भक्ति दी और सबको समझाया। ये बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन का भाग है कालू महाराज को। इसलिए मैं कालू महाराज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई इस क्षेत्र में यह अच्छा काम किया है और करते रहो और तुम जरूर आगे बढ़ते रहो और भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। और जो यहाँ सुन रहे हैं और बैठे हैं, जो महाराज बने हैं उनको भी अच्छा भगवान उन्नति दे, और जो नहीं बने हैं उनको भी उन्नति दे, और जिसको नाम भगवान का मिल गया है वो भी बढ़िया है, नहीं मिला है वो भी लेने की कोशिश करे। यही कहना है हमारा। और हमको कई शब्दों में भूल हो तो माफ कर देना, क्योंकि ये महाराज ने सबसे पहले बता दिया कि बातू महाराज को यहाँ पे हमने गुरु दीक्षा दी थी, और उस दीक्षा के अंदर जो शिक्षा थी, जो गुरु वंश सिंह बाबा ने जो शिक्षा दी थी हमको, वो इनको दी। वो चीज प्राप्त करने के बाद इनको गुरुपद का जो आदेश दिया है, और वो आदमी अभी आगे गुरु दीक्षा किसी को दे सकता है, और जिसको लेना है तो आगे और पीछे विचार करके ले सकते हैं। और हमको कहीं बोलने में भूल हो गई तो माफ कर देना। जय शिवाय नमः।